अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आपको बिल्कुल ठीक-ठाक भी होना है। आज फिर नरगिस काज़मी आपके लिए एक और बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ बनाकर आपके लिए आपके सामने लेकर आई है और वो क्या है? वो जनाब ये स्क्रब है। जी बिल्कुल, ये एक स्क्रब है और ये स्क्रब क्या करता है, क्या काम करता है, ये किस मकसद के लिए, तो इस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो स्क्रब है ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास और उसमें ये कहा गया था, मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी है, कज़न भी है और पाकिस्तान से बाहर से रिक्वेस्ट आई है। तो मुझे उसने कहा था कि जो ख़वातीन की ख़ास तौर पे आप देखते हैं कि यहाँ पे गर्दन मैली हो, यहाँ पे लगाने के लिए, गर्दन के पास लगाने के लिए, उसके बाद जो हमारे ये चीज़ होते हैं नेकल्स इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये ब्लैक हो जाते हैं, कोहनियाँ ब्लैक हो जाती हैं और स्पेशली जो ख़वातीन का जो हिडन बॉडी पार्ट्स होते हैं उस हवाले से जो ब्लैक हो जाती है। बेसिकली जो हमारे बॉडी के हिडन पार्ट्स होते हैं वहाँ पे हमें सही तरह से हवा नहीं लगती। जैसे हम बात करें अपने बाजुओं की, तो बाज़ों का ऐसे होता है कि डेड स्किन वहाँ पर इकट्ठी होते होते इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है कि वहाँ पे ब्लैक स्पॉट से पड़ जाते हैं, वो जगह बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। एनीवेज़, इसको आपने किस तरह साफ़ करना है, तो इसमें जो मैंने चीज़ें डाली हैं, इसमें चुकंदर भी है, इसमें आलू भी है और इसके साथ साथ इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बेकिंग सोडा जो है वो तेज़ होता है, जबकि बेकिंग पाउडर जो है वो इतना तेज़ नहीं होता। तो जहाँ पे मैं जितनी मिक़दार बेकिंग सोडा की या बेकिंग पाउडर की बताऊँ, आप उतनी ही इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा बहुत कुछ है इसमें, आप पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ें और शामिल हैं। जी, तो आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा आपने ये ले लेना है, ये मैं अपने हाथ में लेके दिखाती हूँ आपको, ऐसे ले लेना है। उसके बाद आपने जिस जगह पर आपकी स्किन ब्लैक है इसको रख के ऐसे बिल्कुल सर्कुलर मोशन में, गोलाई में अपने हाथों को ऐसी हरकत देनी है और बड़े आराम से, थोड़ा सा ज़ोर भी लगा लेंगे तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। आप इसको बिल्कुल ऐसे करके और उसके बाद आप 4 से 5 मिनट तक आप इसको मसाज कीजिए और उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए और 10 मिनट के बाद आप उस जगह को धो लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि इसके बड़ा अच्छा, इसमें चूँकि नारियल का तेल भी है, एलोवेरा जेल भी है, तो इनके असरात बहुत जादुई किस्म की इन सब चीज़ों के हो जाएंगे। और बेकिंग जो सोडा है उसका तो आपको पता है। इसके अलावा आपको एक और बात बताऊं कि आप इसको लगा के जब 10 मिनट तक छोड़ देंगे तो ये देखिए कितना फ़र्क आ चुका है। तो ये आपका एक किस्म का स्किन को एक तो ब्लीच करेगा। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है कि हमारे जो हिडन बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे जब हम लगाते हैं तो इससे एक तो ये होता है, इसमें जो बेकिंग सोडा है वो हमारी उस स्किन को लाइटन तो करता ही करता है। जहाँ पे आप इसको लगाते हैं, बीच में जो आलू हैं और इसके साथ साथ इसमें जो मैंने बीटरूट जूस डाला है, चुकंदर का रस, ये एक तो ब्लीच तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ इनका एक और काम होता है कि जो डेड स्किन है उसको ये रिमूव कर देते हैं। और जब डेड स्किन रिमूव हो जाती है, देखिए इसका निखरता ही जा रहा है रंग मेरे हाथ का। तो डेड स्किन जब रिमूव होती है तो हमारी बॉडी को, हमारी जेल को, हमारी स्किन को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है और उसके बाद वो उनके सारे वो जो स्किन की रिपेयरिंग का जो क्या उसको कहते हैं कि एक सर्कल है रिपेयरिंग का, जो एक हम उसको क्या कह सकते हैं, प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल जनाब, इससे आप घर पर लगाएं, इस्तेमाल करें और उसके बाद मुझे बताएं कि आपको कैसा रिज़ल्ट लगा। नरगिस काज़मी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नरगिस काज़मी का वीडियोस के नीचे कमेंट कीजिए, नरगिस काज़मी को लाइक कीजिए, नरगिस काज़मी को ऐड कीजिए अपने फेसबुक पर, इंस्टा पर और उसके साथ साथ ट्विटर पर भी। और अब मैं आपको वीडियो की तरफ डायरेक्ट लेके जाती हूँ। आप वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, प्यारा सा दिल भेजिए और थैंक यू वेरी मच कीजिए। शुक्रिया का मुझे मौका दीजिए। थैंक यू वेरी मच।
तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमने एक बर्तन ले लेना है, उसके बाद हमें चाहिए होगा बीटरूट जूस और उसके बाद हमें आलूओं का जूस। इसमें से मैंने थोड़ा सा पानी निकाला था, ये ज़्यादा था 1 चम्मच से, तो मैंने ये रखा है। तो उसके बाद हमें ज़रूरत होगी एलोवेरा जेल की। थोड़ा सा हम इस पानी को, अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, जमा हुआ आपके पास, आपको पता है मैंने इसका बनाया था, गुलाब का अरक निकाला था, तो उसका जो पानी बच गया था, अरक के बाद जो पानी था जिसमें पत्तियां डिप हुई हुई थी, ये मैंने उसमें डाला था। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो अरके गुलाब ले सकते हैं। थोड़ा सा हमें चाहिए होगा 1 चम्मच सारा हमें चाहिए होगा नारियल का तेल। उसके बाद एक तो चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का फ़र्क मैं पहले आपको बता दूँ। बेकिंग पाउडर जो होता है वो लाइट होता है, बेकिंग सोडा तेज़ होता है। अब इसमें हमें बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा चाहिए होगा। 2 छोटे साइज़ के, अगर आपके पास बड़ा है तो 1 लीमू बड़ा आपको चाहिए होगा। बनाना शुरू करते हैं। 1 चम्मच में लूँगी लीमू का रस, मैं ये ले लूँगी 1 चम्मच तकरीबन। ये अरके गुलाब आप ले लें, फ्रेश ले लें। 1 चम्मच लूँगी आलू का रस, 1 ही चम्मच में बीटरूट जूस लेने लगी हूँ। नारियल का तेल मैं इतना सा लूँगी। उसके बाद मैं लूँगी इसमें एलोवेरा जेल फ्रेश। सोडा मैं तकरीबन ले लूँगी 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फूल रहा है सारा। अच्छा, अब इसमें मैं ये डालूँगी आलूओं का थोड़ा सा, वो जो मैंने कचलाओ डाला हुआ है वो डाल लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चुकंदर जो है उसका कचलाओ, क्योंकि हम इसको एक स्क्रबर की शक्ल दे रहे हैं। और इसमें मैं मिक्स कर दूँगी 1 खाने का चम्मच बेकिंग जो सोडा है वो, और मैं मिक्स कर लूँगी। बल्कि आप इस तरह कीजिए कि एक ही दफ़ा 1 खाने का चम्मच डाल दीजिए। मैंने तो चाय का चम्मच डाल रही हूँ, आप खाने का 1 चम्मच भर के डाल लीजिए, क्योंकि ये स्क्रब है, आपने इसको रब करना है अपनी स्किन पे। क्या है